हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए स्केपिया और फेडरल बैंक ने आपस में पार्टनरशिप की हुई है। तो स्केपिया ट्रैवल से रिलेटेड एक कंपनी है, जैसे कि ट्रिप एडवाइजर है, मेक माई ट्रिप है, वैसे ये भी एक ट्रैवल से रिलेटेड कंपनी है और इनका अपना ऐप है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे अगर इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग साइकिल में कम से कम 5,000 रुपये खर्च कर दिए जाएँ तो बिलिंग साइकिल होता है 30 दिनों का, जिसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से महीने में कम से कम 5,000 रुपये खर्च कर दें तो हमें अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से 10% स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे सभी एलिजिबल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड्स पे। 10% स्केपिया कॉइन्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 200 रुपये खर्च किए हैं तो उस पर अगर 10% कैलकुलेट किया जाए तो वो आएगा 20, मतलब कि आपको 20 स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 200 रुपये खर्च किए हों ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और इसी तरह से अगर 2,000 रुपये खर्च किए होंगे और उस पर अगर 10% कैलकुलेट किया जाए तो वो आएगा 200, तो मतलब 200 स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैलकुलेटर से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज का उसमें ऑप्शन मिलता है, तो आप खुद कैलकुलेट करके एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं कि आपको कितने स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड का मेन फीचर ये है कि इस क्रेडिट कार्ड से स्केपिया के ज़रिए से ट्रैवल बुकिंग्स करने पे 20% स्केपिया कॉइन्स मिलेंगे। ट्रैवल बुकिंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे फ़्लाइट टिकट्स बुक करना या फिर होटल टिकट्स बुक करना, और जो स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं इनको स्केपिया ऐप पे इंस्टेंटली रिडीम किया जा सकता है। और 5 स्केपिया पॉइंट्स की वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर, तो 1 स्केपिया पॉइंट की वैल्यू हुई 20 पैसे के बराबर। इस क्रेडिट कार्ड पे 0 फॉरेक्स मार्कअप फ़ी होगी, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड से जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगे उन पे कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी या फिर चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई एनुअल फ़ी नहीं है, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। और स्केपिया ऐप और फेडरल बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए से इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ईजिली किया जा सकता है। और वैसे भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। स्केपिया ऐप में ग्लोबल एयरलाइंस अवेलेबल हैं, इसके अलावा 5 लाख से भी ज़्यादा होटल्स अवेलेबल हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को स्केपिया ऐप के ज़रिए से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए है और नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ में लिंक्ड होना चाहिए है। और इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अगर बैंक आपसे मांगे तो आपको प्रोवाइड करना होता है, और नहीं मांगे तो आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग देना होता है, जैसे कि जो सैलरीड है उनसे पिछले 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जा सकता है, जिसमें ये मौजूद हो कि आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है, मतलब कि बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है, रिसीव हो रही है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनसे ITR की कॉपी ली जाएगी। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक दे दिया है, बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। ये जेड का लिंक है, जैसा कि आप लोगों को मैं अपने कई सारे वीडियोस में जेड के बारे में बता चुका हूँ और इसका एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो जेड के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का या फिर लोन अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एलिजिबिलिटी के बारे में पहले से पता चल जाता है, और अगर किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र रहता है तो वो भी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपना फुल नेम इंटर करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, और जो जेड पे नए होंगे उनको अपनी एडिशनल डिटेल्स भी देनी होंगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, और एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स के साथ साथ पैन नंबर और पिन कोड भी इंटर करना होगा। और बाकी जो कस्टमर्स जेड के ज़रिए से पहले भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर चुके होंगे या फिर लोन अप्लाई कर चुके होंगे या फिर बैंक अकाउंट ओपन कर चुके होंगे, मतलब जो कस्टमर्स पहले से जेड का इस्तेमाल कर चुके होंगे उनको बस यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करना है और मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है, तो वो सीधा बैंक के पेज पर विजिट कर जाएंगे, रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा उनको बैंक के पेज पे। तो आइए हम यहाँ पे फुल नेम इंटर करके और मोबाइल नंबर इंटर करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो इस तरह से अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे तब, और नहीं होंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो बस अप्लाई नाउ पे टैप कर देना है, क्लिक कर देना है और रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा सीधा ब्रांड के पेज पे।
तो स्केपिया के पेज पर हमें रिडायरेक्ट किया गया है। तो यहाँ से हम जो है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गेट योर फ्री कार्ड नाउ। तो इस तरह से इस वाले ऑप्शन पे हमें टैप कर देना है, क्लिक कर देना है और बाकी यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और गेट OTP पे टैप करके OTP इंटर करके आगे प्रोसेस फॉलो करते जाना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो बहरहाल इसका डिटेल वीडियो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। फिलहाल तो हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। एक तरह से मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया कि आपको कैसे ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना है और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसका एक अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है और इसकी कोई एनुअल फ़ी भी नहीं है। तो ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए होगा 3.49% पर मंथ और 41.88% पर एनम। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें, कैश विड्रॉल कर लें या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें। मतलब जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाए तो हमें एक लास्ट डेट, ड्यू डेट मिलती है। अगर हम उस ड्यू डेट से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तभी हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है, या फिर अगर हम क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लें तब लिया जाता है। तो कैश विड्रॉल करने पर भी जो इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा वो सेम ही रहेगा और EMI पे जो इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा वो होगा 16%। और अगर आपको नो कॉस्ट EMI मिले तो यही 16% आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट एक तरह से आपको माफ़ कर दिया जाएगा। कार्ड रिप्लेसमेंट या फिर रीइश्यूएंस फ़ी है 200 रुपये। कैश एडवांस फ़ी, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, तो ये होगा 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। मतलब अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालें ATM से तो ऐसे में हमसे ये कैश एडवांस फ़ी ली जाएगी, जो कि 2.5% होगी। जितना भी हम कैश निकालेंगे उसी पे 2.5% कैलकुलेट करके ये फ़ी ली जाएगी, लेकिन कम से कम ये फ़ी 500 रुपये होती है। तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने के काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। एक तो हमसे कैश एडवांस फ़ी ली जाती है, ऊपर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक होंगे, डिपेंड करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, स्टेटमेंट बैलेंस पे। लेट पेमेंट चार्ज, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अगर ना करें, जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उससे पहले ना करें, तो ऐसे में हमसे ये लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। और कितना होगा ये लेट पेमेंट चार्ज, ये डिपेंड करेगा हमारे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, जो बकाया राशि है उस पर। ओवर लिमिट चार्ज होगा 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन अमाउंट। मतलब अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर दें, खर्च कर दें, तो ऐसे में हमसे ये ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपये और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए हैं 1,01,000 रुपये, या फिर अगर आपने 1 लाख रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा स्पेंड किए तब भी उस पर लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा और ये चार्ज होगा कम से कम 500 रुपये। वैसे तो जो ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन अमाउंट होगा उस पर 2.5% कैलकुलेट किया जाएगा कितना आता है, और अगर ये 500 रुपये से कम आएगा तो कम से कम आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अदरवाइज 2.5% आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर 2.5% जो है 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा हो तो 2.5% चार्ज लिया जाएगा। चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो डेबिट डिसऑनर होने पे, फेल होने पे 2% का चार्ज लिया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट किया या फिर अगर आपने ऑटो डेबिट फैसिलिटी इनेबल कर रखा है कि आपके बैंक अकाउंट से आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप हो जाए, आपको मैनुअली करना ना पड़े, लेकिन आपका चेक जो है बाउंस हो गया या फिर आपने जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी इनेबल कर रखी है उससे पेमेंट नहीं हो पाया, आपके बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था, तो एक तरह से जो ऑटो डेबिट होगा, ऑटो पेमेंट होगा, वो फेल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपसे 2% चार्ज लिया जाएगा। जो आपका पेमेंट अमाउंट होगा उसके 2% चार्ज लिया जाएगा और इसमें भी कम से कम 450 रुपये का आपको चार्ज देना होता है। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस। और अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो एक तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री, इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी, कोई एनुअल फ़ी नहीं है। और दूसरे ये कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो फॉरेक्स मार्कअप फ़ी है या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी है वो 0 है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में ठीक ठाक बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।